Hello everyone. Today I came across two things. One was written by one of my school teacher, that how students are going to miss the live class, and the second was a video which showed the effect of corona that brought us back to our families. I mean, both you see, one is showing the positive side, the other is showing the negative side. Now, how we take into it, actually, this all motivated me to make this video. So, how we take this in our lives is important. कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सब खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा, पता नहीं आगे क्या होगा. और कभी कभी ये लगता है कि जैसे हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी, पुरानी यादें, वी स्टार्टेड रीलिविंग इट. सो फ्रेंड्स, आई मीन लाइक दिस इज़ द फीलिंग आई थिंक हम सब, वी ऑल आर पासिंग थ्रू. हम सब ये फीलिंग के थ्रू पास हो रहे हैं, जहाँ कभी हमें अच्छा भी लग रहा है, कभी हमें बुरा भी लग रहा है. लेकिन ये जो दो थॉट है, इट इज़ वर्थ पॉन्डरिंग. कोरोना की वजह से जो हम क्वारंटाइन हुए हैं, उसकी वजह से जो बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो गई है. ऑफ कोर्स द टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग द किड्स इन दिस मोमेंट टू स्टडी, बट द साइड इफेक्ट, एज राइटली सेड बाय माय टीचर कृष्णा मैम, कि बच्चे विल मिस दोज थिंग्स. वो हंसी, वो खुशी, वो बचकानापन, वो मस्ती, वो मारामारी, वो टीचर को परेशान करना, कितनी सारी चीज़ें हैं जो शायद ये पूरा साल बच्चे नहीं जी पाएंगे. वो ये सारी चीज़ें मिस करेंगे. आज ही मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मम्मा, आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स. ही इज़ नॉट गुड इन टॉकिंग ऑन फोन. मतलब उसको ऐसे, वो बोलता है मुझे फ़ोन पे बात करना अच्छा नहीं लगता, बट वो मुझे मेरे फ्रेंड्स मेरे सामने चाहिए. आई मीन, सो मैनी थॉट्स अभी बच्चों के मन में भी चल रहे होंगे. व्हाट आर दे गोइंग थ्रू इन सच अ सिचुएशन? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ सो डिफ़िकल्ट इवन फॉर किड्स, एंड ये सारी चीज़ें जो किड्स मिस कर रहे हैं, इवन टीचर्स वुड बी मिसिंग किड्स, कि उनकी शैतानियाँ, उनको टोकना, उनको डांटना, हर चीज़ टीचर्स भी बहुत आज मिस कर रहे होंगे. सो आई मीन इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वी कैन नॉट डू एनी थिंग. वी आर हेल्पलेस. सो ये उसकी एक ऐसा पहलू है जो हमें दुखी करता है. वी आर अपसेट. लेकिन एक और पहलू है वेयर हम इस भागदौड़ की दुनिया में इतने खो से गए थे, हम अपने आप को भी भूल गए थे. वी वर लॉस्ट जस्ट आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स. हमारी दौड़ इतनी तेज हो गई थी कि हमें हमारे पैरों की आहटें भी नहीं सुनाई देती थी. और ये एकदम से जो थम जाना, इसने हमें सोचने पे मजबूर किया कि हमने क्या क्या मिस किया. हम में से कई लोग हैं जो अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं. उन्होंने अपने माँ बाप को कई महीनों तक फ़ोन नहीं किया होगा, वो आज अपने माँ बाप को फ़ोन कर रहे हैं. कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अलग अलग रह रहे हैं. इस मोमेंट पे वो सब साथ हो गए हैं, सब चीज़ें साथ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, साथ में कुछ पका रहे हैं, सब काम मिल बांट के कर रहे हैं. ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पल थम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ये पल, बिकॉज ये पल हमें जोड़ के रख रहा है. आज मैंने कितने ऐसे वीडियोस भी देखे जहाँ सारे जानवर खुशी से बाहर झूम रहे हैं, मौज मना रहे हैं, एज इफ the earth also wanted this. The earth also desired कि बस हो गया,
अभी बस करो। एंड देयर इज नो पोल्यूशन, दरिया साफ है, पहाड़े सुंदर है, कहीं प्लास्टिक नहीं है, कहीं कचरा नहीं है, सब खुश है, सब खुश है। सिर्फ एक दुख है, बाद में क्या। लेकिन हम बाद में का क्यों सोचे, क्यों उसके बारे में सोचे? क्या हमें पता है अगले पल क्या होने वाला है? जब हमें ये नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है, तो हम कल का क्यों सोचे? क्यों ना हम आज में जिए और आज के इस पल को अपनों के साथ बांटे, खुशियां मनाएं और अच्छे से जिए। फ्रेंड्स, दिस इज सीरियसली अ लवली मोमेंट, आई मीन अ बून इन डिस्गाइज। बिकॉज जहाँ पर एक तरफ हर चीज़ का खतरा है, बाहर निकलने का खतरा है, आगे बिजनेस नहीं चलेगा उसका टेंशन है, लेकिन उसकी दूसरी ओर कितने आप में से होंगे जिसने अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा है? सुबह निकल जाते हैं, मुंबई का तो यही हाल है, सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, बच्चे सो जाते हैं। तो ये पिछले 1-1.25 महीने से वो सारी चीज़ें जो अपने बच्चों के साथ आप शेयर कर रहे हो, वो खुशियाँ कोई पैसा नहीं खरीद सकता इस दुनिया में। काश कि ये वायरस की वजह से नहीं, पर ऐसे ही ये पल थम जाए और हम ऐसे ही पूरी जिंदगी जिए, ना कि सिर्फ पैसों के पीछे दौड़े। सोचो, ये सोचने की चीज़ है। थैंक यू सो मच।